रघुवंश के नाथ सीता जी के पति परम पूजनीय प्रभु श्री रामचंद्र जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शंभु प्रसाद सुमति अधुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। अर्थात श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमिथल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थात सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के यश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। अर्थात सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती हैं। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित कोई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चलें सुहावन। भरें सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। अर्थात वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस यानी कि हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुटि सुंदर संवाद बर, विरचे बुद्धि विचारी रामा। तेहि पावन सुबग सर, घाट मनोहर चारि सिय रामा। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी, गरुण, शिव पार्वती, यज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुद अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। अर्थात 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध यानी कि एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुर इनि सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास हैं। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन यानी कि कमिलिनी हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि यानी कि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अर्थात जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी कि पुष्परज, मकरंद यानी कि पुष्प रस और सुगंध है। सुप्रत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थात सत्कर्मों यानी कि पुण्यों के पुण्य भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं।
अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान विचार के कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अर्थात सुकृति यानी कि पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी कि आम की बगीची हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। अर्थात नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम यानी कि इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। अर्थात इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग विहारु रामा। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु सिया रामा। अर्थात कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जेगा वही यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। अर्थात जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना। अर्थात जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अर्थात इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अर्थात घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। अर्थात मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ रामा। तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ सिया रामा। अर्थात जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई।
जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गायहु न मज्जन पाव अभागा। अर्थात यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करि न जाई सर मज्जन पाना, फिरिया वही समेत अभिमाना। लोभ होरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। अर्थात उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमानस सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मंजनु करई, महाघोर त्रैताप नजरई। अर्थात ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, यानी कि आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊं मन लाई। अर्थात जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयं हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। अर्थात ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। चली सुबग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। अर्थात उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। अर्थात यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल रामा। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल सिय रामा। अर्थात तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। अर्थात सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। अर्थात दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसरि तीर तीर बन बागा। अर्थात इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई।
अर्थात श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता हैं। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग रामा, नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग सिया रामा। अर्थात चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी कि पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के 5 दोहे यही समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले 5 दोहों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।